हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आमिर्स लैब। गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद अली एंड आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड डिजाइनर। एंड गाइस, द आमिर्स लैब पे वर्डप्रेस अल्टीमेट कोर्स जो है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जा रहा है। डेली ऑसम वीडियोस आ रही हैं और मैंने रिसेंटली जो है ना दो न्यू प्रोजेक्ट्स जिस जो कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर है कि एलिमेंटर की एंड टेम्पलेट की हेल्प से किस तरह से वेबसाइट डेवलप की जाती है, वो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड करती हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी यानी कि अपलोडेड ओल्ड वीडियोस एंड जो है ना प्रोजेक्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ इन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि एज़ अ वर्डप्रेस वेब डेवलपर ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल हैं। एंड तो गाइस, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है हाउ टू परफॉर्म एसईओ इन वर्डप्रेस अ कंप्लीट गाइड। जी गाइस, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। ये क्या होता है गाइस? एसईओ हमारी जो वेबसाइट होती है ना, वो गूगल सर्च रैंक में जो है ना अप करने के लिए, यानी हमारी जो वेबसाइट की विजिबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए, सर्च रैंकिंग में थोड़ा जो है ना इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए ही हम जो है ना अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं। अब क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी सारी प्लगइन्स अवेलेबल हैं एसईओ की, तो कौन सी प्लगइन बेस्ट है, कौन सी प्लगइन को यूज़ करके एसईओ करना चाहिए, कौन सी प्लगइन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हमारे को देती है, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो गाइस, जैसे कि हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना आप लोगों को बताया था कि आपकी जो है वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है ना, उसको किस तरह से क्लीन किया जाता है, किस तरह से जो है ना एक्स्ट्रा जो विजेट्स होते हैं और जो है ना पॉपअप्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करके कैसे प्रोफेशनल लुक एक दिया जाता है। तो आज आप लोग देखेंगे कितना यानी कि हमारा क्लीन डैशबोर्ड लग रहा है ना, ये सब उसी जो है प्लगइन की वजह से ये सब जो है ना हम अचीव कर पाए। तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है ना हाउ टू मेंटेन वर्डप्रेस डैशबोर्ड, वो आप लाज़मी जो है ना जाके देखें, क्योंकि उससे जो है ना आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना सीख जाएँगे, जिसमें सिक्योरिटी के बारे में भी मैंने बताया है, लिंक्स के बारे में बताया है, ठीक है? फिर जो है अपलोड साइज़ होता है इमेज का, वो किस तरह से इंक्रीज़ करते हैं वो बताया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो वीडियो जो है ना बहुत अच्छी वीडियो जो है ना मैंने उसपे बनाई है, बहुत इन डिटेल जो है ना आपको उसके बारे में बताया है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाएँ उस वीडियो को भी देखें। तो यहाँ से ना आकर आप लोग जो है आज की हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और प्लगइन्स में आप लोग यहाँ पर आएँगे और हमारी प्लगइन्स ये रहीं और ऐड न्यू प्लगइन पे आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है ऑल इन वन एसईओ, ठीक है? ऑल इन वन एसईओ आप लोगों को सर्च करना है और यहाँ आपको ये प्लगइन जो है ना मिल जाएगी, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? गाइज़, ये प्लगइन बहुत ज़्यादा अच्छी प्लगइन है। अगर आप एज़ अ बिगिनर भी हैं ना, तो ये प्लगइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आप लोगों को सारी चीज़ें बताएगी कि किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है। तो यहाँ से आपको आके इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है? तो गाइस, जैसे कि हमने जो है प्लगइन अपनी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर ली है और अब आप लोग यहाँ आएँगे ना, यहाँ हमारे पास प्लगइन में इंस्टॉल प्लगइन्स में और यहाँ पे थोड़ा हम सर्च करते हैं कि जो हमारी जो प्लगइन है ये रही, ऑल इन वन एसईओ ना। तो यहाँ पर इसने हमें एक ऑप्शन दिया है, ठीक है? और यहाँ नोटिफ़िकेशंस में जब हम आएँगे और तो नोटिफ़िकेशंस में हम देखते हैं तो ये कह रहा है कि कनेक्ट टू गूगल सर्च कंसोल। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारी साइट जो है गूगल सर्च कंसोल में अभी ऐड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ आते हैं और यहाँ गूगल इस तरह से टाइप करेंगे और यहाँ लिखेंगे गूगल सर्च कंसोल, ठीक है गाइस? देन यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में आप लोगों को आना है और स्टार्ट नाउ करना है, ठीक है? देन यहाँ पे आपको अपनी साइट का जो है ना यूआरएल गाइस ऐड करना होगा। तो ये हमारी साइट का यूआरएल है, तो हम कंप्लीट साइट का जो यूआरएल है वो ऐड कर देते हैं इस तरह से और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है, ठीक है? और अब हमारे को ना ये एक टैग देगा जो हम अपनी साइट पे ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और एक प्लगइन हम ऐड कर लेंगे। प्लगइन तो हमारे पास ऑलरेडी ऐड है, एनहांसमेंट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एडमिन साइड एनहांसमेंट, ठीक है? तो यहाँ हम ऑप्टिमाइज़ेशन में आते हैं और यहाँ एक हमारे पास ऑप्शन था कस्टम कोड के अंदर, ये रहा इंसर्ट ऐड बॉडी एंड फुटर कोड, ठीक है? तो हम यहाँ देखते हैं, ये कोड जो है ये चीज़ें हेड में ऐड हो जाएँगी, सही है? क्या लिखा हुआ है, लार्जर नंबर एसिड इंसर्ट कोड क्लोज़र टू हेड, ठीक है? ये बॉडी में, ठीक है? तो हम यहाँ ऐड करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हमारा ऐड होता है। तो यहाँ पर ना आके आप लोगों को ये एक एचटीएमएल टैग देगा, ये वाला मेटा टैग होगा, ये आपको को कॉपी कॉपी करना है और यहाँ आकर जो है ना आप लोग यहाँ एनहांसमेंट में आएँगे और यहाँ पर बल्कि हम जो है ना एक काम करते हैं कि हम एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी जो है ना ये प्लगइन ऑलमोस्ट हर कोई जो है इंस्टॉल नहीं करेगा अपने पास। जिनको नीड नहीं है तो वो ये ऑब्वियस सी बात है क्यों इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक और मेथड बता देता हूँ।
यहाँ पे हम लोग प्लगइन्स कहाँ चली गई हमारी, हम यहाँ एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और ये प्लगइन तो बिल्कुल यानी कि ऐसी प्लगइन है कि डब्ल्यूपी कोड के नाम से, ये जस्ट जो है ना कोडिंग वगैरह के लिए ऐड होती है। जैसे मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया, तो हमने ऑलरेडी ये इंस्टॉल की हुई है ना डब्ल्यूपी कोड के नाम से, तो हम जस्ट जो है इस कोड स्निपेट ऐड कर देंगे और यहाँ हमारी प्लगइन ये रही, ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ऐड न्यू पे आएंगे, ठीक है, और एक जो है कोड स्निपेट, कस्टम कोड स्निपेट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको HTML सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आकर हम ये अपना जो टैग हमने यहाँ से गाइस ये टैग कॉपी किया ना, मेटा टैग, ये यहाँ आके हम जस्ट पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मेटा टैग फॉर गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, और यहाँ हम एक्टिव करके जस्ट इसको सेव स्निपेट कर देंगे। अब क्या होगा कि ये टैग जो है ना हमारी जो है साइट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ पर ऐड होगा, साइट वाइड हेडर, ठीक है, लोकेशन भी ये बता रहा है। तो अभी हम यहाँ आएंगे और यहाँ डन ऐड हो गई है, चेक वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे दोबारा, ठीक है, तो अब ये वेरीफाई करके हमें बताएगा कि हमारी साइट के अंदर वो जो टैग है ना वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देखें ओनरशिप ऑटो वेरीफाई, यानी हमारी जो साइट है वो गूगल के अंदर ऐड हो चुकी है। तो हम यहाँ से जो है ना गो टू प्रॉपर्टी पे करते हैं और यहाँ रिलोड के बाद जो है ना हमारे पास ये पूरा कंसोल जो है ओपन हो चुका है और यहाँ हमारी साइट का जो है टाइटल भी आ रहा है, यानी ये साइट जो है हमारी सक्सेसफुल ऐड हो चुकी है हमारे गूगल सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम दोबारा साइट पे आते हैं, ये हमारा जो है काम ऑलमोस्ट यानी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देन हम दोबारा साइट पे आएंगे, ये हमने जो है टैग ऐड कर दिया था, तो अब हमें दोबारा ऑल इन वन एसईओ पे आना है और अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और डैशबोर्ड में आने के बाद ना ये यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है, कनेक्ट टू गूगल कंसोल, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो है अब हम देखते हैं वेरीफाई करता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं यहाँ से भी ऐड करने का, तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी साइट ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो हम दोबारा यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड में और इम्प्रूव एसईओ रैंकिंग्स पे क्लिक करेंगे और अब हम जो है ना अपने एसईओ के ऊपर थोड़ा सा जो है इसको इम्प्रूव करने की जो है ट्राई करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है भाई ब्लॉग है, न्यूज़ चैनल है, कॉर्पोरेशन है, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है, कॉर्पोरेशन है, पोर्टफोलियो है, अदर है। तो हम यहाँ पे जो है ना अदर पे क्लिक करते हैं और अब हम ये कहते हैं कि जो हमारी साइट है ना ये असल में हमारी बिजनेस वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉग भी नहीं है, ऑनलाइन स्टोर भी नहीं है, कोई कॉर्पोरेशन भी नहीं है, तो जस्ट हमारा एक अपना जो है कुछ स्मॉल बिजनेस है, तो ठीक है। तो ये हमें कह रहा है होम वर्डप्रेस अल्टीमेट कोर्स, तो ये हमारी साइट का नेम है, ठीक है, ये सही है, और ये कुछ टैग है, यानी ये कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये आप लोग अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कर लेता हूँ, वेलकम टू आमिर्स लैब, ठीक है, दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट अबाउट कोडिंग एंड नो नो कोडिंग, हम लिखते हैं अबाउट बोथ कोडिंग एंड नो कोड टूल्स, ठीक है। हमें लिखा है वेलकम टू द आमिर्स लैब, है ना, दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट बोथ कोडिंग एंड नो कोडिंग टूल्स, ठीक है। हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड देन अब हमसे पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, तो हम ये पर्सन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और ये पर्सन जो है हम यहाँ पे मैं यहाँ अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज है, तो वो हम शेयर जो है ना कर देते हैं हमारी मीडिया के अंदर से, है ना, हम अपनी वेबसाइट का एक लोगो है वो हम जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं और हमारी जो वेबसाइट का लोगो है वो आई थिंक कहाँ कहाँ चले गया, ये रहा, ये हमारी वेबसाइट का लोगो है। तो ये सोशल शेयर यानी कि जब आप किसी को शेयर करेंगे ना तो ये लोगो उनके पास शो होता है, यानी आप देखिए कोई भी लिंक आप शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं पर, तो ये एक इस तरह से जो है ना एक लिंक, एक जो है ना इमेज शेयर होती है ना, एक इमेज आ रही होती है वेबसाइट की, तो ये उसके लिए है, ठीक है। देन यूज़ द सेम यूज़र नेम फॉर मल्टीपल सोशल नेटवर्क्स, तो हम जो है ना ये कह रहे हैं कि सेम यानी यूज़र नेम है, तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम जस्ट इसको ब्लैंक छोड़ के देन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी पेज जो है क्रिएटेड नहीं है फेसबुक का। देन बाकी सब चीज़ों को ये सही कह रहा है, टिक आप अगर इस पे करना चाहें, ऑप्टिमाइज़ सर्च अपीयरेंस, साइट मैप्स वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये हम जस्ट बाकी प्रो जो है ऑप्शंस हैं वो हम हमारे पास क्योंकि प्रो प्लगइन नहीं है, तो हम जस्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन ये अब हमसे जो है कह रहा है, देखें अब हमारी साइट जो है ना जो गूगल की रिसर्च कंसोल है ना उसमें कुछ इस तरह से दिखेगी, होम वर्डप्रेस अल्टीमेट कोर्स, वेलकम टू द आमिर्स लैब, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट बोथ कोडिंग एंड नो कोड टूल्स, ठीक है।
तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, टाइटल हो गया। अभी हमसे पूछ रहा है कि ये साइट अंडर कंस्ट्रक्शन या लाइव साइट है, तो लाइव साइट है हमारी, इंक्लूडिंग ऑल पोस्ट टाइप्स, ठीक है। इनेबल साइट मैप कर देते हैं, डू यू हैव मल्टीपल ऑथर्स, तो हम ये कर देते हैं यस, क्योंकि इसके जो है मल्टीपल ऑथर्स हैं। रिडायरेक्ट अटैचमेंट पेज, ठीक है। ईमेल रिपोर्ट्स, यस, हम ये करने के बाद जो है 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये सब चीज़ें सही हैं। अभी हमसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है मैंने अपना ऐड कर दिया है। यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है हमसे कुछ जो है प्रो वगैरह के प्रो जो है प्लगइन के बारे में कह रहा है, तो हम ये आई विल डू इट लेटर पे करके जस्ट कनेक्ट टू गूगल सर्च कंसोल, और हमने कर लिया, तो स्किप दिस स्टेप करते हैं। और यहाँ पे ये लाइसेंस की वगैरह कह रहा है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और जस्ट हम यहाँ पे फिनिश सेटअप एंड गो टू डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये हमारी जो है प्लगइन इंस्टॉल हो गई है। और यहाँ पे अब आप देखें, ये कुछ एनालाइज करके हमें जो है ना कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करके देगा यहाँ से, कि कितनी जो है ना साइट हमारी जो है इस टाइम पे एसईओ फ्रेंडली है या नहीं। तो हम यहाँ पे ये जब तक एनालाइज कर रहा है, तो हम यहाँ पे आगे कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। अब जैसे कि जनरल सेटिंग्स में आप लोग आएंगे ना, तो जनरल सेटिंग्स के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जो आप लोग बाद में भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से ना। तो यहाँ पे आके आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ जो है हमारे पास वेब मास्टर टूल्स के बारे में कुछ कह रहा है, तो ये सारे जो है ना गाइस सर्च इंजन है, जिसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं कि सर्च इंजन नहीं, ये सारी वेबसाइट जैसे गूगल है, गूगल के सर्च इंजन में हमने ऑलरेडी कर दिया, तो पिंटरेस्ट में भी आप साइट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बिंग के जो है उसके अंदर आप कर सकते हैं, येंडेक्स में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आप लोग खुद चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप लोग रहने दीजिए, क्योंकि अभी हमने गूगल के सर्च कंसोल में की हुई है साइट ऐड, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये क्यों हमारे पास वेरीफाई नहीं कर रहा। हम जस्ट कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर हम इस तरह से जो है ना इसको लॉगिन कर लेते हैं कंटिन्यू करके। तो आई थिंक ये चेक करेगा कि जो है ना हमारी साइट कंसोल के अंदर ऐड है, इसको सिर्फ वेरीफाई करेगा ये, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट विद गूगल कर देते हैं हम इसको यहाँ पे। फिर दोबारा हमारे को इस जगह पे लेके आ गया है। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कर रहा है, हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। और कंप्लीट कनेक्शन, ठीक है। तो अब हमारी जो है साइट ऑल जो है, आई थिंक इसको जो है मिल चुकी है कि हमने जो साइट ऐड की है गूगल के अंदर। और जस्ट ठीक है, हाँ, हमारी साइट जो है इसको आई थिंक जी बिल्कुल मिल चुकी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सर्च में ऐड कर दी थी, ठीक है। देन अब आप यहाँ पर आपके पास और ऑप्शन है ब्रेड क्रम्स के हैं। ब्रेड क्रम्स क्या होता है कि वेबसाइट के यानी कि जो होम है स्लैश अबाउट, यानी किस वेबसाइट किस पेज पे आपकी वेबसाइट इस टाइम एक्टिव है, तो जस्ट वो ब्रेड क्रम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट इस तरह से गिरा है, पोस्ट में आपको होम कैटेगरी सब कैटेगरी इस तरह से ये हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है सारी चीज़ें। ब्रेड क्रम्स प्रीफिक्स अभी हमें नहीं चाहिए, पोस्ट टाइप इसमें कुछ कुछ सारी चीज़ें गाइस ये सिलेक्ट कर लेगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और 404 पेज पे खुद ये एक फॉर्मेट जो है क्रिएट कर देगा, ठीक है। देन ये सब चीज़ें सही हैं, अब हम जो है आगे आते हैं आरएसएस कंटेंट पे, ठीक है। तो आरएसएस कंटेंट वगैरह है, ये अभी हम जो है स्किप कर देते हैं। अभी जस्ट मैं आपको सिर्फ बेसिक थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ कि क्या यानी कि आप लोगों को जो है एसईओ के लिए करना चाहिए, ठीक है। ये तो कुछ जो है प्रो प्लगइन प्रो वगैरह की एक्सेस कंट्रोल में कुछ प्रो की चीज़ें हैं, तो हम छोड़ देते हैं। देन टू स्कोर ये सब चीज़ें जो है ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट, ये इसको आप ऑन ही रहने दीजिए। यहाँ कुछ ईमेल एड्रेस है जिसमें ईमेल एड्रेस हमारा एडमिन ईमेल एड्रेस ऐड हुआ है ऑलरेडी। देन सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, कुछ इतनी ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं है इसमें। देन जब हमारी जो है साइट ये सेव हो जाएगी, हम ये दोबारा सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, ओके। देन सर्च अपीयरेंस में हम आएँगे, और अब हम सर्च अपीयरेंस में देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रीव्यू के बारे में कुछ बता रहा है, तो अगर मैं यहाँ से ये चीज़ है, ये देखिए ये चीज़ बीच में जो है ना ये हमारे पास चेंज हो रही है, तो अभी हम इसको सिर्फ जो है ना जो हमारी फर्स्ट एप्रेस जो है सेपरेटर है वही रहने देते हैं। तो हमारी साइट जो है ना कुछ गूगल के अंदर इस तरह से शो होगी। यूआरएल जो है ना इसको अभी थोड़ा-सा बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत टाइम लगेगा रैंक होने में ना, तो जस्ट सेटिंग्स जो है ना यही रहेंगी, ठीक है। और यूआरएल आपका चेंज हो जाएगा, बाकी सेटिंग्स गाइस और सर्च इंजन में किस तरह ऐड होती है सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, जस्ट आपका यूआरएल चेंज हो जाएगा, यानी वेबसाइट का यूआरएल, क्योंकि अभी हम टेम्परेरी डोमेन यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। देन हम नीचे चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी सही है। यहाँ साइट टाइटल इसने कुछ चीज़ें कर ली हैं, और जो हमने सेटअप के वक्त चीज़ें सिलेक्ट की थी ना वो जस्ट चीज़ें इसने जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना सेट कर दी हैं, तो हमें बार बार जाके सारी चीज़ों को देखने की गाइस जो है नीड नहीं है। तो हम जल्दी से आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड में अब हम देखते हैं कि हमारी जो साइट है वो कितनी ज़्यादा जो है ना इन्हेंस हुई है। तो आप लोग देखें 81% इस टाइम स्कोर हमें दिखा रहा है, ठीक है। 81% हमारा साइट का स्कोर हो गया है। कुछ ये कह रहा है जो है इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, तो वो हम देख लेते हैं, और एक रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इश्यूज में हम देखते हैं कि भाई ये कहाँ पे हमें शो होंगे। और हमारी जो है एसईओ एनालिसिस में चलते हैं, आई थिंक यहाँ हमें जो है चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। तो एसईओ एनालिसिस में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ ये आ रहे हैं, कह रहा है सम इमेजेस ऑन योर पेज हैव नो अर्ट एट्रीब्यूट्स,
ठीक है? तो इमेजेस के अंदर आल्ट एट्रिब्यूट्स ऐड करने होते हैं, वो किस तरह से ऐड होंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप यहाँ मीडिया में आएँगे और मीडिया को मैंने ओपन इन न्यू लिंक न्यू टैब किया है। मीडिया के अंदर आप लोगों को आना है और मैं कोई सी भी इमेज एक ओपन कर लेता हूँ, ये वाली इमेज, और यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर ना आप लोगों को जस्ट इस तरह से दे देना है। अगर आपका टाइटल ये है तो आप लोग ये टाइटल यहाँ पर ऐड कर दें, या आप टीम मेंबर लिखते हैं, या आप इस तरह से लिखते हैं वर्डप्रेस टीम मेंबर सेक्शन इमेजेस। तो इस तरह से आपको जो है ना अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है? तो ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट में जहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि सम इमेजेस ऑन योर पेज हैव नो अल्टीट्यूड टेक्स्ट, और 13 इमेजेस के बारे में कह रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट है ना वो ऐड करना है यहाँ पे हमारे को, ठीक है? वन बाय वन, ठीक है? तो आप लोग को इस तरह से सारी इमेजेस पे ही ऐड कर लेना है। देन अब हमें कह रहा है एडवांस एसईओ के लिए द www एंड नॉन www वर्जन ऑफ यूआरएल आर नॉट रिडायरेक्ट टू द सेम साइट। तो ये कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना ये कुछ हमें एडवांस एसईओ वगैरह की चीज़ें जो है कह रहा है, तो आई थिंक मेरे ख़्याल से जो हमें मुझे जो यानी कि खुद रियलाइज़ हो रहा है, शायद ये हमारा जो इस टाइम डोमेन है ना, वो डोमेन सही नहीं है, शायद उस वज़ह से कह रहा है। तो अभी के लिए हम ये चीज़ स्किप कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक डोमेन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि ये डोमेन ही हमारा कोई यानी टेम्परेरी डोमेन है, इस पे कुछ हमारा हो नहीं सकता। देन परफॉर्मेंस रिक्वेस्ट है, कुछ ये हम देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है इमेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट है। तो ये परफॉर्मेंस के लिए हैं, इसमें जिस पेज रीलोडिंग वगैरह का कुछ है। क्या होता है कि इमेजेस का जब साइज़ रिड्यूस होता है ना, तो साइट आपकी क्विक लोड होती है, ठीक है? जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया। और जावास्क्रिप्ट के कुछ सीडीएन्स लिंक वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रंट एंड पे कुछ लिंक्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं, कुछ जो है सीडीएन लिंक्स वगैरह होते हैं, जिनकी वजह से साइट की जो रिलोड स्पीड है वो थोड़ी-सी जो है ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसको सिर्फ़ रिड्यूस करने के लिए ही हमें कुछ चीज़ें कह रहा है, तो ये अभी हम स्किप कर देंगे, हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है? देन रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स में हम आते हैं, तो कह रहा है नो एच वन टैग्स वाज़ फाउंड, क्योंकि अब एच वन टैग जो है ना आपका बहुत ज़्यादा गाइज़ हेल्पफुल होता है आपके जो है ना वेबसाइट के अंदर। क्या होता है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि ये वेबसाइट है ना, इसमें मैंने काफ़ी सारे जो है ना एच वन नहीं, काफ़ी सारी हेडिंग्स यूज़ की हैं, तो इनको ना लाज़मी आप लोगों को एच वन बनाना पड़ेगा। क्या होता है कि हेडिंग्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आती हैं आपकी एसईओ रैंकिंग के अंदर ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वर्डप्रेस या एलिमेंटर हमें ना एच टू हमें देता है टैग्स, यानी ये जो हेडिंग टैग्स होता है ना ये एच टू हमें देता है। तो ये जस्ट यही कह रहा है यहाँ पे कि भई आप लोग जो है ना यहाँ पे सिर्फ़ उन टैग्स को जो है ना एच वन कर दें, क्योंकि इसको कोई भी एच वन टैग नहीं मिला अभी अभी तक साइट के ऊपर, ठीक है? देन गुड रिजल्ट्स पे हम लोग आते हैं, तो ये कह रहा है योर एसईओ टाइटल इज़ सेड एंड 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये सही है। योर मेटा डिस्क्रिप्शन ये भी ठीक है। उसके बाद एच2 टैग्स वर फाउंड, यानी देखिए मैंने आपको बताया कि ठीक है। योर पेज इज़ करेक्ट नंबर ऑफ इनिशियल एक्सटर्नल लिंक्स, बाकी सारी चीज़ें जो इसको सही लगी हैं उसने हमें बता दी हैं, ठीक है। देन जो हम भई हमारे पास जो है लोड हो जाए और फिर हम ट्राई करते हैं कि अगर हमारा जो है एच1 टैग हम जो है कन्वर्ट कर दें, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ये एडवांस की जो एसईओ वगैरह है, ये अभी हमने स्किप कर दिया, क्योंकि कुछ हमारे यूआरएल वगैरह का इश्यू हो रहा है, तो वो हम जो है लेटर ऑन देख लेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ऑल आइटम्स में आएँगे ना, तो ये आप लोगों को देखें एच1 या रिकमेंडेड में खुद बता देगा, सम इमेजेस के बारे में बताएगा, जो भी हमने देख ली हैं, ठीक है? ये हमारा एडवांस एसईओ का था। देन योर पेज है 33 मोर रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पेज रिलोड स्पीड के बारे में कह रहा है। बाकी सब चीज़ें गाइज़ ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हैं। आप देखें 81 स्कोर हमारा इस टाइम पे जो है ना ये शो करवा रहा है, तो ये हम भी हमारे पास ओपन हो चुका है। गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि ये हेडिंग है ना, ये अभी मैंने सेलेक्ट किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे को एच2 टैग दिखा रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को जस्ट एच1 कर देना है, ठीक है? इस तरह से टैग्स को आप लोगों को चेंज करना है। ये वाला भी देखें बाय डिफ़ॉल्ट एच2 है, तो इसे एच1 करना है हमें, ठीक है? जस्ट एच1 आप लोगों को करने हैं अपने टैग्स को, ठीक है? और एच1 टैग जिसको बिल्कुल भी पूरी कंप्लीट साइट पे कहीं भी नहीं मिले, तो ये एच1 टैग्स के लिए हम इसलिए कह रहा, तो अभी हमें जस्ट टैग्स को कन्वर्ट करके एच1 कर देना है और गाइस कुछ भी नहीं करना। जस्ट एच1 आप लोगों को टैग्स करने हैं। जितने भी टैग्स हैं ऑलमोस्ट हम एच1 कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो स्मॉल हेडिंग्स हैं वो ऑलरेडी एच2 के अंदर कन्वर्ट हैं, ठीक है? और हमारा ये भी हमारा एच1 होगा और दैट्स इट। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि ये अभी हमारी जो साइट है, अगर हम इसको रिफ्रेश करें दोबारा से, ठीक है? और अब हम देखते हैं कि ये स्कोर जो है हमारा अ, एक जो है डैशबोर्ड में आते हैं दोबारा से, और अब हम देखते हैं इसको दोबारा से एनालाइज़ करके, ये देखिए दोबारा एनालाइज़ कर रहा है, और अब हम देखते हैं कि जो कुछ चीज़ें हमने जो सेट की हैं वो इम्प्रूव हुई हैं या नहीं। गाइज़ अभी हमारे पास 81 स्कोर ही है, और जो इश्यूज़ हैं वो आई थिंक अभी हमारे सेट नहीं हुए हैं। आई थिंक थोड़ा-सा टाइम लेगा ये दोबारा से, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव होती नहीं है। ख़ास करके एसईओ के टर्म में अगर हम देखें, तो इतनी ज़्यादा जल्दी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव नहीं होती। डे बाय डे उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, और जो है ना उनको जो है
जो है डेली बेसिस पे जो है ना थोड़ा-थोड़ा उन्हें हमें चेक करते रहना पड़ता है कि अभी हमारी जो है ये चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, नहीं हुई हैं। लेकिन ये अभी भी यही चीज़ कह रहा है तो आई थिंक जो है ना थोड़ी देर जो है थोड़ा-सा ये टाइम लेगा और फिर ये जो है जब देखेगा हमारी साइट को दोबारा से एनालाइज़ करके दोबारा से चेक करेगा, तो जब इसको H1 टैग्स मिल जाएँगे तो ये इम्प्रूव कर देगा। तो दैट्स इट गाइज़, आज के लिए इतना ही। आप लोग देखें कि मैंने आप लोगों को जो है ना एक ऑल इन वन एसईओ प्लगइन से जो है ना कितने जो है अच्छे तरीके से वेबसाइट को मैंने आज आप लोगों को जो है ना साइट के अंदर ऐड भी करना सिखाया, चीज़ें इम्प्रूव भी करना सिखाई, सेटअप करना सिखाया और ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों की एक वेबसाइट को जो है ना एसईओ की रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए काफ़ी हैं। गाइज़, ये जो चीज़ें कुछ है ना, ये आप लोगों को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहनी पड़ेंगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप एक दफ़ा करके छोड़ देंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एसईओ के टर्म के अंदर आप लोगों को उसको बहुत ज़्यादा जो है ना रिसर्च करनी पड़ती है, चीज़ों को जो है ना डेली बेसिस पे आप लोगों को चेक करते रहना है। एसईओ ऑल इन वन एसईओ प्लगइन के बारे में मैंने आप लोगों को क्यों बताया क्योंकि ये प्लगइन जो है ना बहुत ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को खुद बता देती है कि भाई ये जो है ना आप लोगों को कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, आप लोगों को बिल्कुल एसईओ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये प्लगइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये प्लगइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए गाइज़, ठीक है? तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, द आमिर्स लैब को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।